एक मोटे रकम के बदले में साहिल ने फूलों से सजे कमरे में उसका इंतजार कर रही पत्नी के पास एक अन्य व्यक्ति को भेज दिया। मैं घड़ी देख रहा हूँ, बस 1 घंटा होते ही बाहर आना है। और हाँ, उसे किसी भी तरह शक नहीं होना चाहिए। जो करना बिना बोले करना। आदमी सर हिलाए अंदर चले गए। आज साहिल के साथ उसकी नवविवाहित पत्नी रिया की सुहागरात है, पर सुहाग के कमरे में साहिल नहीं, कोई और गया है। लेकिन यूं ही नहीं, इसके लिए उस व्यक्ति से साहिल ने 50,000 रुपये लिए हैं। इस समय 50,000 साहिल के लिए बहुत बड़ी रकम है। पहले ही जान ले कि रिया दोनों आंखों से नहीं देख सकती, वो अंधी है। इस दुनिया की रोशनी, हवा, मिट्टी, पानी उसके लिए अनजाना है। कमरे में जाते ही व्यक्ति ने देखा कि रिया दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी है। बात करने पर रिया उसे पहचान लेगी, इसलिए उसने एक भी शब्द नहीं बोला। दरवाजे के बाहर साहिल खड़ा है और वो इंतजार कर रहा है 1 घंटा पूरे होने का। इस बीच अगर कोई आ गए तो सर्वनाश होगा। इस कारण उसने पूरा माहौल अपनी निगरानी में रखा है। वो आदमी धीरे धीरे रिया के पास गया और बैठ गया। ये पहली बार है कि रिया ने अपना मुंह खोला है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? सज्जन चुप है। वैसे ही उसके पास समय कम है। 1 घंटे में से 5 मिनट गुजर चुके हैं। वो रिया के साथ अंतरंग होने की कोशिश में व्यस्त हो गए। क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और इतनी जल्दी में क्यों हो? थोड़ा पास बैठो, बात करो। इस बीच रिया के शरीर के आधे कपड़े उसके शरीर से उतर चुके थे। उस आदमी ने उसे बिस्तर पर दबोच दिया। पति की मुख्य मंशा को समझते हुए रिया ने और कुछ नहीं कहा, खुद को उसके हवाले कर दिया। ये तो होना ही था। बाद में जो होने वाला था वो अब हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिया के दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर ये आंसू शारीरिक कष्ट के नहीं बल्कि मानसिक कष्ट के हैं। साहिल ऐसे मानसिकता वाले इंसान है, ये सपनों में भी नहीं सोचा था। अगर वो अपनी पत्नी का सम्मान करता तो ये दुर्व्यवहार कभी नहीं करता। ये स्वाभाविक है कि कोई भी लड़की अपने प्रियजन का ऐसा व्यवहार आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया कोई अलग नहीं है। साहिल ने उससे जरा भी बात नहीं की, ऐसे आया और भूखे जानवर की तरह उछल पड़ा। छी, आखिर तक यही बात उसके मन में आ रही थी। उधर साहिल अभी भी दरवाजे के बाहर टहल रहा है। थोड़ी देर बाद अंदर से पसीने से लथपथ एक शरीर बाहर आया। हालांकि 1 घंटा तब भी पूरा नहीं हुआ था। क्या बात है, काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, अब जल्दी पेमेंट करो। उस आदमी ने अपनी जेब से ढेर सारे नोट निकाले और साहिल को दिए, फिर वो वहां से चला गया। पैसे मिलते ही साहिल की आंखें चमक उठीं। पैसे कमाने का इससे आसान और अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। वो अपनी पत्नी के अंधेपन का फायदा उठाकर हर रात अपनी जेबें भरेगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यही कारण है कि उसने बिना देखे उसके दोस्त के कहने पर एक अंधी लड़की रिया से शादी की। रिया के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और उस बेचारी को कुछ मालूम नहीं। नहीं, अब और देर नहीं, अब रिया को संभालना होगा। उसके मन में संदेह के बीज बोने नहीं दिया जा सकता। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आए। रिया बिस्तर पर लेटी हुई है, वो काफ़ी विध्वस्त लग रही है। उस आदमी ने उसके 50,000 रुपये की पूरी वसूली की है, वो रिया को देखकर अच्छी तरह से समझ आ रहा है। बेचारी। पति के कदमों की आहट सुनकर रिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी बाथरूम से फ्रेश होकर आ गए? हाँ, आ गया। तुम नहीं जाओगी? रिया ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो, एक अंधी लड़की से शादी की है तुमने। ओह, सॉरी। वही तो, तुम इस घर का कुछ भी पहचानती नहीं हो। क्या तुम्हें बाथरूम जाने में हेल्प कर दूं? रहने दो, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। ये कहकर रिया सो गई। साहिल उसके बगल में लेट गया, मगर न जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही है। साहिल एक नॉर्मल इंसान है। ऐसा नहीं है कि उसमें जैविक इच्छाएं नहीं है, लेकिन वो रिया के साथ कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका नाटक पकड़ा जाएगा। इसके पीछे एक और वजह है। आज से 12 साल पहले साहिल उस समय 13-14 वर्ष का था और उसका नाम रवि हुआ करता था। उसे अभी भी प्यार और स्नेह की सही परिभाषा पता नहीं था और अपने मन की बात जाने बिना ही उसका दिल किसी पर आ गया। लड़की का नाम आशा था।
दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आशा भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब एक दूसरे से नहीं मिले हो। इस तरह धीरे धीरे दोनों में प्यार पलने लगा। इतना प्यार करने के बावजूद दोनों इस मामले में बड़े सावधान थे। यहाँ तक कि दोनों को एक दूसरे के घरों का पता भी नहीं मालूम था। पर किसी तरह आशा के घर वालों को उन दोनों के प्यार का पता चलता है और एक दिन अचानक आशा शहर से गायब हो जाती है। रवि आशा का इंतजार करता रहा, लेकिन आशा का कोई पता नहीं चला। रवि मानसिक रूप से टूट चुका था और फिर एक दिन उसे आशा की शादी हो जाने की खबर मिली। खबर सुनते ही रवि पागल सा हो गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में रखना पड़ा। इसके बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट होने लगा। उसने एक एक करके जिंदगी के अच्छे पहलुओं को छोड़ना शुरू कर दिया। आशा से बिछड़कर वो बिल्कुल एक अलग इंसान में बदल गया। रवि के घरवालों ने शहर छोड़ने का फैसला लिया। उसके नाम तक बदल डाला। कुछ साल गुजर गए। अब वो रवि से साहिल बन चुका था। वो साहिल जो अब धन दौलत और स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं समझता। अपनी पत्नी को अपने स्वार्थ के लिए भोग की वस्तु बनाने में भी उसकी अंतरात्मा नहीं कांपी। रिया के साथ वह कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, ये सोचकर उसे एक बार भी ग्लानि महसूस नहीं हुई। लेकिन यही अंत नहीं है। अभी भी कई ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। उदय हर रात एक व्यक्ति को एक मौका देना चाहता है। रात को जब सब लोग खाना खाकर सो जाएंगे तो वो अपने ग्राहक को घर के अंदर ले आएगा। इतने में उसकी अंधी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो अपने पति सोचकर अपना शरीर और शरीर का हर अंग बिना जाने समझे किसी और को सौंप देगी और बदले में साहिल की जेब धीरे धीरे भरती होती जाएगी। वैसे भी उसने अपने पैसे कमाने के साधन के रूप में रिया से शादी की। उसे उससे शादी करने या पति पत्नी का रिश्ता स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है। साहिल पूरी तरह से आशा के लिए है। वो आशा का अधिकार किसी और को कभी नहीं देगा। आशा के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों से पानी बहने लगा। आज भी वह आशा को नहीं भूल पाया और साहिल को खुद नहीं पता कि वह आशा को पूरी जिंदगी भूल पाएगा या नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो रिया चैन से सो रही थी। न चाहते हुए भी वह अपनी पत्नी के माथे पर पड़े बाल हटाना चाहता था, लेकिन आशा की बात याद आते ही उसने अपना हाथ हटा लिया। उसे पैसा कमाने के लक्ष्य पर कायम रहना चाहिए। उदय की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अगली सुबह वो अपनी माँ की आवाज से उठा। माँ नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। बगल में देखने पर पता चला रिया बिस्तर पर नहीं है, यानी काफी देर पहले उठ गई थी और बिना देर किए साहिल बाथरूम चला गया। वो अपना फोन अपने साथ ले गया क्योंकि ग्राहक किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। अंदर गया और अपनी नाइट शर्ट और पैंट बदल ली और तौलिया ले लिया। वो पानी का फव्वारा छोड़कर उसके नीचे खड़ा हो गया। अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। फर्श पर एक लॉकेट पड़ा हुआ है। ये रिया के होने की पूरी संभावना है क्योंकि थोड़ी देर पहले वह नहाकर बाथरूम से निकली है। साहिल ने लॉकेट हाथ में लिया, फिर कुछ सोचा और लॉकेट का पार्टीशन खोला। अंदर एक लड़की की तस्वीर दिखी और थोड़ी देर बाद साहिल की आंखें बड़ी और बड़ी होने लगी। साहिल का सिर एक अजीब विचार से भारी हो गया। उसे कुछ और नहीं सूझ रहा क्योंकि लॉकेट के अंदर जो तस्वीर थी वो आशा की शक्ल से हुबहू मिलती थी। हाथ में लॉकेट लेकर वह अपने कमरे की ओर लपका और बेहद घबराए हुए आवाज में कहा, रिया, क्या ये लॉकेट तुम्हारा है? मुझे बाथरूम में मिला। रिया ने पहले अपने गले के चेन को टटोला, फिर लॉकेट को हाथ में लेकर कहा, अरे हाँ, पता नहीं कैसे गिर गया। रिया ने लॉकेट लेकर अपने चेन में डाल लिया। साहिल उसी जगह खड़ा रहा। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। कुछ देर बाद खुद को संभालकर रिया के बिल्कुल करीब आया। रिया, जो बहुत देर से अपनी साड़ी को पहनने में लगी थी, उसके कान में साहिल ने धीरे से बोला, आशा। रिया का हाथ अचानक थम गया। उसके चेहरे का रंग उतर गया और वही बुत बनकर खड़ी रही। साहिल की सांसें जैसे अचानक थम गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह आशा है। उसके दिमाग में एक जोर का झटका लगा और पागलों की तरह वह कमरे से बाहर सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। उधर आशा, जिसे उस भयानक एक्सीडेंट के बाद रिया बनने पर मजबूर होना पड़ा, हैरान है कि उसके पति को उसका असली नाम कैसे पता चला।
इससे पहले कि वो अपने पति से कुछ पूछती, एक आवाज आई, धड़ाम। भागकर बाहर जाते हुए साहिल सीढ़ियों से फिसला और सामने की दीवार से ठोकर खाकर गिर पड़ा। खून से लथपथ, बेहोश साहिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महीने भर वहां रहने के बाद डॉक्टरों ने उसके परिवार वालों को उसे एक अलग अस्पताल में शिफ्ट होने की सलाह दी। अब उसका पता है मोहनपुर के नलिनीबेन मेंटल हॉस्पिटल का रूम नंबर 387। काश शहर और नाम बदलने के साथ साथ साहिल ने अपना स्वभाव भी बदला होता। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।